हेलो दोस्तों, RH मशरूम स्पॉन लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पुआल मशरूम की खेती किस तरह से की जाती है। तो पुआल मशरूम, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं कि गर्मी में उगाए जाने वाला मशरूम। जी हाँ दोस्तों, मिल्की मशरूम तो उगाते ही हैं गर्मी में, साथ में ही हम पुआल मशरूम को भी गर्मियों में भी उगा सकते हैं। इसका जो समय होता है वो मार्च से अगस्त के बीच होता है। तापमान जो है वो इसके लिए 35 से 45 डिग्री के चाहिए होता है। और आर्द्रता जो कि ह्यूमिडिटी होती है वो 80 से 90% होती है। तो इस तरह से दोस्तों जो पुआल मशरूम होता है उसको गर्मी में ही उगाया जाने वाला मशरूम भी बोलते हैं, या फिर यूँ कहें कि गर्मी में आप जो है पुआल मशरूम की भी खेती कर सकते हैं। जैसे आप लोग मिल्की मशरूम तो गर्मियों में करते हैं, साथ में पुआल मशरूम को भी जो है गर्मी में ही कर सकते हैं इसकी खेती। अब आगे देखेंगे हम लोग कि किस तरह से इसकी खेती की जाती है। अभी दोस्तों मैं आपको अभी ये थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, आगे जो है आपको प्रैक्टिकली इसी वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँ कि किस तरह से पुआल मशरूम की खेती की जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो धान का पुआल होता है आपका वो यूज़ किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि जिससे हमारा धान निकलता है, इसके बाद जो उसका वेस्टेज होता है उसको पुआल बोलते हैं। उसी का ही जो है यूज़ कर किया जाता है, इसीलिए इसको जो है पुआल मशरूम या फिर पैडी स्ट्रॉ मशरूम के नाम से जानते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो धान के पुआल होते हैं उनके गट्ठर बना लेने हैं। गट्ठर बनाने के बाद आपको इन गट्ठर या फिर बंडलों को 12 से 14 घंटे तक पानी में आप भीगने के लिए छोड़ दें। अगले दिन आपको क्या करना है कि इन गट्ठरों को जो है पानी से निकाल कर फर्श पे निकाल देना है, जिससे कि हमारा जो अतिरिक्त पानी है वो निकल सके। जैसा कि हम लोग ऑयस्टर मशरूम में करते हैं ना, कि जो हम लोग भूसा भिगोते हैं, भूसे भिगोने के बाद अगले दिन उसको क्या करते हैं कि पानी से निकाल करके धूप में छोड़ देते हैं, उसको जो है सूखने के लिए, या फिर अतिरिक्त पानी निकाल। वही काम आपको पुआल मशरूम में ही करना है। आगे दोस्तों क्या करना है हम लोगों को कि जब हमारे गट्ठरों या फिर बंडलों का जो पानी है वो 40 से 50% रह जाए, तब आपको इन बंडलों में जो है मशरूम के बीजों को डालना है। आपके बीज किस तरह से डालना है, क्या क्या करना है, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में पूरा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। बीज मिलाने के बाद दोस्तों आपको इन जो गट्ठर या फिर जो बंडल हैं उनको लकड़ी या फिर बांस की जो रैक बनाई जाती हैं उसके ऊपर आपको रख देना है। जिस तरह से हम लोग ऑयस्टर मशरूम के बैगों को रखते हैं ना, उसी तरीके की इसके लिए रैक बनती है और उसको आप रख सकते हैं। इसके बाद जब आपका जो है रैक पे रख देंगे, फिर इसके बाद आपको एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, बिल्कुल जो महीन पॉलीथीन आती है, उसको आपको ढकना है। ढकने के बाद दोस्तों आपका 15 से 20 दिन में पुआल मशरूम जो होगा वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब आपका मशरूम निकलने लगता है तो आप ये पॉलीथीन आपने जो ढकी हुई है रैकों के ऊपर, जिससे कि हमारे बंडल को पूरा ढका हुआ है, उनको जो है पॉलीथीन को हटा देना है। क्योंकि बिना अगर पॉलीथीन आप नहीं हटाएंगे तो आपका पुआल मशरूम बढ़ नहीं पाएगा। और पॉलीथीन इसलिए ढक देते हैं जिससे कि उसको जो है मतलब एक्स्ट्रा जो वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहे, क्योंकि अगर आप खुला छोड़ देंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी और फिर ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो माइसीलियम फैलेगा नहीं। क्योंकि माइसीलियम फैलने के लिए हमारा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत रहती है, जो कि हम लोग पॉलीथीन इसको जब हम कवर्ड कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी से बन जाती है और इसकी माइसीलियम फैल जाती है, और 15 से 20 दिन के बाद आपका मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। अब हम दोस्तों देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरह से जो है ये लगाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, पहले नंबर पे आपका जो है धान के पुआल के ये बंडल दिए हुए हैं, और इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने पानी में भिगो करके जो है इस तरह से आपको निकाल लेना है। और थर्ड नंबर पे कुछ इस तरह से जो रैकें बनी हुई हैं, उन रैकों पे जो है बीज मिला के बंडलों के बीच में बीज को मिलाया करके और रैकों के ऊपर रख देना है। इसके बाद आपके कुछ पिनहेड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फोर्थ नंबर पे, इस तरह से जब पिनहेड्स निकलने लगेंगे जहाँ पॉलीथीन उसको हटा देंगे। और 5वें और 6 नंबर पे इस तरह से आपका जो मशरूम होगा, पुआल मशरूम, वो इस तरह से जो है बड़ा हो जाएगा और आप तोड़ने लायक ये हो गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि पुआल मशरूम की खेती किस तरह से की जाती है। और इस तरह आप पुआल मशरूम की खेती करके आप गर्मियों में भी अच्छा खासा इसका मुनाफा कमा सकते हैं। मिल्की मशरूम तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि गर्मियों में उगाया जाता है। तो पुआल मशरूम को भी लगाने का कोई भी मतलब जो है कठिन तरीका नहीं है, आराम से ही इसको लगाया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आज आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से हम लोग पुआल मशरूम खेती कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब